हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 और 7 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी पिट का एग्जाम है। इस एग्जाम में अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें आपको क्या है कि आप कितना परसेंटाइल नंबर आते हैं उसके हिसाब से आपका आगे के एग्जामों में, आप यही एक आधार है जिसके माध्यम से आप आगे के एग्जामों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे ये सारी चीजें बीडीओ हो, ये सारे एग्जाम इसके तहत होंगे। एक तरह से ये प्रीलिम्स है, आप इसको प्रीलिम्स मान सकते हैं, तो इसके तहत होगा। और आज इसी को देखते हुए हम लोगों ने पॉलिटी के जो एमसीक्यू हैं उसको आज हम लोग करेंगे, और पूरा का पूरा एमसीक्यू लगभग 200 एमसीक्यू है, विदाउट एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसमें कोई भी व्याख्या नहीं की जाएगी। सीधा सीधा पूरा 4-5 टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। एक क्लास इसका और होगा जो 200 क्वेश्चंस और होंगे, उसको कंप्लीट किया जाएगा। आज लगभग 200 क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाने की संभावना पूरी की पूरी रहेगी, क्योंकि अब एनर्जी जहां तक चलती है वहां तक देखेंगे। एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो क्या है कि चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और एक्सप्लेन नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो यूथ का 31,000 का जो सॉल्व पेपर चल रहा है उसको भी आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। और वहां पे अभी 2-3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पॉलिटी का पहला जो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे, वो होगा हमारा संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा जो पहला टॉपिक है उसको हम देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम संविधान की विशेषताओं को देखेंगे, फिर संविधान के स्रोत को देखेंगे, उसके बाद संविधान के जो भाग है ना, जो 22 भाग है, उसको भी हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और जो एक संघ वाला है भाग 5, उसको कंप्लीट करते हुए ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे पेट के हिसाब से। उसी के दृष्टिकोण से ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पारित किया गया था, ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें पहले उद्देश्य प्रस्ताव की, एक दो क्वेश्चन है तो इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। कहां पे? संविधान सभा में पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। एक मिनट रुकेगा। ये कलर ठीक से ब्लैक लेते हैं। क्या है, 13 दिसंबर को ये संविधान सभा में पेश किया गया था। उसके बाद 22 जनवरी, क्या 22 जनवरी 1947 को 1947 को संविधान सभा के सर्वसम्मति द्वारा इसको क्या है, पारित कर दिया गया था। सर्वसम्मति द्वारा इसको पारित कर दिया गया था। कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। तो इसमें सिर्फ पूछा है कि किसके द्वारा ये क्या है कि प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ये इसका आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये क्या किया गया था? पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था? प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था? अगर हम बात करें प्रारूप समिति की, तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। 1947 को इसका गठन होता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 जो थे वो सदस्य थे। और 6 सदस्यों को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, सिर्फ अध्यक्ष की बात कर ले तो बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष होते हैं। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष होते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। अब सीधा सीधा देख रहे हैं डायरेक्ट। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था?
प्रारूप समिति में से कौन सम्मिलित नहीं था? मैंने आपको बताया कि 7 सदस्य थे, बी आर अम्बेडकर जो थे उसके अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे, बट उसमें जो है ना जवाहरलाल नेहरू जो थे वो शामिल नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है कि इसमें कुछ समितियां दी हैं और उनके क्या है कि अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन से उसके मतलब कि क्या है कि अध्यक्ष थे। देखिए पहली बात आप याद रखिएगा, जो संघ से संबंधित होगा, जो भी संघ से संबंधित होगा उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। मैंने प्रारूप समिति के बारे में आपको बता दिया था, वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान की बात करें तो कौन हो जाएगा? सरदार पटेल। और संचालन समिति की बात करें तो प्रारूप समिति की बात करें तो वो कौन हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर। और संचालन समिति की बात करें तो कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करें तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार। कोई भी समिति जो संघ से संबंधित होगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। कोई भी समिति जो प्रांतों से संबंधित होगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार पटेल। सामान्यतः इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, फिर उसके बाद 1, फिर 3, फिर 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये सही है। उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया था, तो ये गलत है। ये सरदार पटेल द्वारा नहीं, क्या है, नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाया गया था। इसलिए इसमें से केवल ऑप्शन ए जो है ना वो सत्य है, केवल ऑप्शन ए सत्य है, केवल ऑप्शन ए सत्य है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया? ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये पेश किया गया था, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? 1942 की बात कर रहा है, तो 1942 में कौन आया था? तो कौन आया था उस समय बताइएगा? तो क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो कि जिसे कि मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने क्या है कि नकार दिया था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा। बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, याद रखिए तैयार होने की बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा? नवंबर 26 1949। नवंबर 26 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगर आपसे पूछे कि ये लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। अगर आपसे पूछे तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? देखिए यहां पे क्या पूछा है? अन्य पूछा है, अन्य पूछा है, तो इसलिए याद रखिएगा अन्य पूछा है। यहां पे क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप लोग 7 लगा सकते हैं। इनके अलावा पूछा है, यानी अन्य पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6। कुल मिला के 7 थे, बट इनको लेकर क्या हो जाएगा? इनके अलावा 6 सदस्य और थे, 7वां ये खुद थे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए प्रारूप समिति फिर पूछ दिया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है नहीं था पूछा है। क्या है? प्रारूप संविधान प्रारूप की समिति के सदस्य थे पूछा है, तो जाहिर सी बात है। अभी मैंने आपको बताया नेहरू जी नहीं थे, और दूसरा सरदार पटेल 2 और 3 नहीं थे, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर पड़ा। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, फिर अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है? राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है, आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, जो हमारा मुखिया होता है वो प्रत्यक्ष रूप से
निर्वाचित नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही, ये एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, सही हो जाएगा। आप आंसर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रांतों से संबंधित होगा, सामान्यतः जो प्रांतों से संबंधित होगा, उसके अध्यक्ष कौन होंगे समितियों के? तो बी आर अम्बेडकर। मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। वह एक शुभ दिन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए कांग्रेस। ए पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में बनाया गया था। आप लोग याद रखिएगा इसको, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर राव, और क्या नाम है चौथा? के मुंशी। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी एन राव। क्या हो जाएगा? बी एन राव इसका आंसर हो जाएगा। ये अध्यक्ष है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय मूल संविधान में शामिल थे। मूल संविधान, देखिए मूल संविधान की अगर जब बात करें तो याद रखिएगा मूल संविधान का मतलब क्या होता है। तो जो 26 जनवरी 1950 की स्थिति थी, जो उस समय संविधान की स्थिति थी, उसी को मूल संविधान कहा जाता है। यानी कि जब ये संविधान लागू हुआ था उस समय जो जो प्रावधान थे उसी को मूल संविधान कहा जाता है। उसके बाद जो प्रावधान जोड़े गए वो मूल संविधान में शामिल नहीं होता है। जैसे आपको पता है एक 4 क जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य। तो आप लोग से कभी पूछे क्या ये मूल संविधान का हिस्सा था? तो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये बाद में 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितने मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियां, 371 अनुच्छेद, 21 भाग 11 अनुसूचियां। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां। अभी अगर हम बात करें तो लगभग 450 तक अनुच्छेद हो चुका है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसको ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल महिला सदस्यों की बात करें तो कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। याद रखिएगा 15 कुल महिला सदस्य थी। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? पूछ रहा है, मतलब किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अभी मैंने आपको बता दिया था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। देखिए अगर आपको इसको क्या व्याख्या सहित पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो क्या नाम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसके कोर्स को लाऊंगा जल्दी, इसका मतलब जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि पेट का एग्जाम है, इस वजह से यहाँ पे हमको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें लगभग 84 क्वेश्चन है। उसके बाद एक टॉपिक और है, उसमें लगभग 40 है, फिर 40 है, और फिर उसमें लगभग 20 क्वेश्चन है, यानी कि लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे। तो समय नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ा स्पीड में नहीं, तो ये 5 घंटे का क्लास हो जाएगा, 6 घंटे का मतलब नहीं है। इसको हम लोग 1.5 घंटे में सामान्यतः कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? देखिए फिर से प्रारूप समिति पूछा है। एन जी आयंगर, के मुंशी, बी एन राव, मोहम्मद सादुल्ला। क्वेश्चन नंबर 19 को बताना है कि इनमें से कौन नहीं था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एन जी आयंगर, के मुंशी सब थे, बस बी एन राव नहीं थे। क्या? बी एन राव नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे, याद रखिएगा आपको, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर तरफ बढ़े हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। अगर दो चीज है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या? अस्थाई अध्यक्ष इनको, अस्थाई अध्यक्ष ये कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946। अगर आपसे कभी पूछ ले संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया था। ये पहले से ये अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या? अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा।
और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? फिर से क्वेश्चन वही है कि कौन सदस्य नहीं था। अब डायरेक्ट बात है, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर सॉरी एम के गांधी को दे दिया गया है, तो एम के गांधी इसमें का नहीं था पूछा है, तो एम के गांधी नहीं थे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे? दो लोक सेवक के बारे में बताना है, वो कौन थे आपको बताना है कि इसमें से कौन से दो लोक सेवक थे जो इसके मदद किया था। 22 नंबर का क्वेश्चन है। बी एन राव, के एम मुंशी, एस एन मुखर्जी तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। बी एन राव तथा एस एन मुखर्जी, के एम मुंशी तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एन राव तथा एस एन मुखर्जी। कौन? बी एन राव और एस एन मुखर्जी, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बी एन राव और एस एन मुखर्जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तुत किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसमें बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, प्रकार्य समिति, कार्य सूची समिति। आपको बताना है इसमें से कौन सा समिति जो थी उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन? जीवी मावलंकर थे। तो आपको बताना है। तो इसका क्या है कि आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकार्य समिति। क्या? प्रकार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो है ना वो प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो है ना वो प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। कौन? जीवी मावलंकर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? जो मद्रास से क्या है कि संविधान सभा के सदस्य बने थे, आपको बताना है वो कौन थे। तो ऑप्शन दिया है हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, अम्बू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल। जाहिर सी बात है इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्बू स्वामीनाथन। अम्बू स्वामीनाथन। ऐसे नाम कहां पे? खासकर दक्षिण भारत में ही मद्रास वगैरह में देखे जाते हैं, तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। संविधान सभा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। संविधान सभा ने अस्थायी सभा ने मई 1947 भारतीय राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया और संविधान सभा ने जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है ना, कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह को पूछ रहा है, राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? आपको बताना है राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है आपका 15 अगस्त 1952, चौथा है 26 जनवरी 1959। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रवेश हो रहा है? कौन कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़े। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कितना था? 15 था। 15 महिला सदस्य थी। फिर संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को, ये तो अभी आ चुका था क्वेश्चन पहले ही, तो इसका आंसर ऑप्शन है 1930, ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत का संविधान लागू हुआ पूछ रहा है। यहाँ क्या है कि लागू हुआ के बारे अपनाया गया नहीं पूछ रहा है, लागू हुआ पूछ गया है। तो 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है ना वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, सॉरी ए के अय्यर और के एम मुंशी। आपको बताना है 32 नंबर का क्वेश्चन।
जो 32 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदस्य नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसके माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। 33 नंबर का ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। आपको बताना है इसमें से 34 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा सही है? ऑप्शन ए जो है ना, 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मैं आपको बता देता हूं। कहीं कहीं क्या है कि इसमें तीसरा और पांचवा दिया गया है, कहीं कहीं तीसरा और पांचवा दिया गया है। तो क्या है 3 और 5, मैं एक बार इसको चेक करके बता दूंगा 3 होगा या 5 होगा, कि तीसरी बैठक में इन्होंने प्रस्तुत किया था या पांचवी बैठक में इन्होंने प्रस्तुत किया था। सामान्यतः तीसरा होना चाहिए, बाकी मैं एक बार चेक करके बता दूंगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन की अध्यक्षता की बात की जा रही है, यानी 9 दिसंबर, क्या 9 दिसंबर 1946 की बात की जा रही है। तो कौन हो जाएगा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, आपको मैंने बताया था अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, उसके बाद वही अध्यक्षता करते हैं। एक मिनट रुकेगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम संविधान का विचार प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1924 में, दूसरा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38, इस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया, उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा निर्वाचित। इसमें पूछा है जो संविधान सभा के सदस्य जो 389 सदस्य थे वो किसके द्वारा चुने गए थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं द्वारा क्या है कि उनको नामित किया गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 39, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या हुआ था? तीसरा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या जो है ना बहुत ज्यादा है और लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो अभी हम लोग क्या है कि 10 क्वेश्चन पे पहुंचे होते, बट यहाँ पे क्या है कि अब कितना दिन एग्जाम बचा है? आज 3 तारीख हो गया, कितना तारीख? 3 तारीख हो गया ना, हाँ 3 तारीख हो गया, 3 सितंबर। उसके बाद 3 दिन और 5 तारीख को सब लोग जाने लगेंगे। तो कल एक टॉपिक और हम कंप्लीट करके पॉलिटी का पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप लोग इसको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन क्या है कि अब आएगा तो आप उसको क्या है कि आराम से टैकल कर पाएंगे। इस वजह से मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी आपको बताना है अंतिम रूप से पारित। तो ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। ये तो आपको पता ही होगा, पीछे मैंने बता दिया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन बी 284। क्या 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी?
किस दिन आखिरी बार मिली थी आपको बताना है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, संविधान हमारा लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज की बात की जा रही है। 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1948। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। इसके प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था आपको बताना है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, क्या 46 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसको कब बनाना। वही सारा चीज, क्वेश्चन तो वही हो जाएगा, वही भी है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान निर्मात्री, क्या संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। जाहिर सी बात है, इसके कौन सदस्य थे, तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए 47 का ऑप्शन ए जो है ना, झंडा समिति या जो क्या नाम है राष्ट्रध्वज समिति था 47 का, उसका ए राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब, 22 जनवरी 1947, कब 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 जब प्रारूप समिति को अपनाया गया था, वही प्रारूप देने का, संविधान देने का प्रारूप संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 13 दिसंबर आपको बताया, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रारूप को यानी कि उद्देशिका को संविधान सभा में पेश किया गया था। उसके बाद सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को उसे अपना लिया गया था। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। आपको बताना है किसके द्वारा ये अपनाया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा इसका आंसर, संविधान सभा। क्या हो जाएगा, संविधान सभा इसका आंसर हो जाएगा, संविधान सभा। आगे बढ़ते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। कितनी सदस्य संख्या रह गई थी आपको बताना है, 299। कितना, 299 पुनर्गठन के बाद कितने थे, तो 299 सदस्यों की संख्या अंतिम रह गई थी, 299। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों के लिए पुनर्गठित पूछा है, उसके लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो देशी रियासतों के लिए कितने थे, तो 70 थे। देशी रियासतों के लिए 70 थे, और जो अंग्रेजों वाला जो क्षेत्र था उसके लिए कितना था, तो 229 था। 229 प्लस 70 इक्वल टू 299। ये कुल पुनर्गठित के बाद कुल कुल जो सदस्य संख्या थे 299 थे। 229 जो थे वो क्या नाम है कि अंग्रेजी क्षेत्र से, और 70 जो थे वो किससे थे, तो संविधान सभा जो पुनर्गठित था देशी रियासत जो थे उनसे 70 सदस्य थे। और अंतिम रूप से संविधान पे किसने सिग्नेचर किया था, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। इसको भी याद रखिएगा। पुनर्गठित संविधान में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। विभिन्न प्रांतों के लिए बताना है, प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो मैंने आपको बता दिया क्या है, 229 प्रांतों के लिए और 70 देशी रियासतों के लिए थे, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में, तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। कितना, 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। प्रांतों की विधानसभाओं, संघों की व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमने बताया था आपको, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था, इनको निर्वाचित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। सबसे अधिक जो है ना, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व था, यानी कि सबसे अधिक लोग किस प्रांत के वहां पे चुने गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो संयुक्त प्रांत। क्या, संयुक्त प्रांत हो जाएगा। आज का उत्तर प्रदेश जो है, आज भी आप देखेंगे कि राज्यसभा में, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका है, तो उत्तर प्रदेश का ही है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो देखिए, पहली बार जो इनका निर्वाचन हुआ था वो तो बंगाल से हुआ था। फिर जब उसका क्या है कि पाकिस्तान बन गया,
भारत विभाजन की बात हो गई, तो उसके बाद इनका निर्वाचन कहां से हो गया, तो इनका निर्वाचन बंबई से हो गया था, तो बंबई से हुआ था। तो ऑप्शन इसमें दिया है, इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया गया है को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर क्या लगा देंगे, तो ऑप्शन सामान्यतः आप ए लगाएंगे, पश्चिम बंगाल से पहली बार हुआ था, बाद में जब अलग हो गया था तो बंगाल हो गया था, बट पहले ऑप्शन ए ही था, तो इसलिए बंगाल इसमें लगा देंगे, बंगाल इसमें लगा देंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा वैसे पे यहाँ पे इसको मुंबई नहीं देना चाहिए था, बट दे दिया है, तो क्या करेंगे, पूछा अगर आगे मुंबई पूछता तो बोलता कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद इनका निर्वाचन कहां से हुआ था, तो उसके बाद आप लगाते मुंबई प्रेसिडेंसी से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, किस कारण संविधान सभा का जो है ना इसने बहिष्कार किया था, आपको बताना है। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम सदस्य को बनाना चाहती थी। दूसरा, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, एक अलग संविधान चाहती थी। जाहिर सी बात है, एक अलग संविधान सभा चाहती थी, जाहिर सी बात है, ये अपने आप को अलग कर पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार और वर्गीय मताधिकार, और वर्गीय मताधिकार आपको बताना है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। किसके आधार पर, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, आपको बताना है किसका क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ना तो कांग्रेस के द्वारा क्या है कि मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे, ना तो अंग्रेजों द्वारा नामांकित, मतलब गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, और ना ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ना इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था, जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, और वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों के द्वारा चुना गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी बार बार मैंने इसका आंसर बताया है, बार बार कई बार इसका आंसर आ चुका है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भारतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से इनका चुनाव हुआ था, इनका चुनाव हुआ था, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने, आपको बताना है किसको किसने बनाया, तो जाहिर सी बात है संविधान सभा ने। क्या, संविधान सभा ने, संविधान सभा ने, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, 61 का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, संविधान सभा के लिए जो है ना चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो कब संपन्न हुआ था, तो 1946, कब, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर जो है ना 63 आपको बताना है, इसकी स्थापना कब हुई थी। एक तरह से देखिए, स्थापना की बात करें तो वो प्रथम बैठक अगर पूछेगा, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, जो ऑप्शन दिया है इसमें से जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 की इसकी स्थापना, क्योंकि प्रथम बैठक अगर पूछता तो 19 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, स्थापना शायद 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन बाकी कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था आपको बताना है, तो इसका प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था, संविधान सभा का दिल्ली में हुआ था, कहां हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन डी दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा किया था, कब किया था, 9 दिसंबर 1946, 1946 को क्या है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया था, इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे।
क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़े तो 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये कथन किसका था? तो ये कथन था एम के गांधी यानी महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का ये कथन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो किसने किया था? तो सबसे पहले किया था किसने? 1924 की बात कर रहा है तो मोतीलाल नेहरू ने। कौन? मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहा है? ऑप्शन दिया है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय, महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले एम एन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1934 में किया गया था। कब? 1934 में किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 69। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन राय और जवाहरलाल नेहरू। किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने मूर्त रूप प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। कांग्रेस ने 70 की बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कब किया था? 1935 में। कब किया था? 1935 में कांग्रेस ने मांग किया था। सर्वप्रथम 1935 में इसने मांग किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? कौन था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कौन? कैबिनेट, सॉरी 1942 पूछा ना, सॉरी 1942 पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइएगा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करें तो 1995 की बात कर रहा है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मांग प्रस्तुत किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लस 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानसभा के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 74। क्या 74 का आंसर बताना है? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका आधार था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? किसके द्वारा गठित की गई? तो जाहिर सी बात है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना इसके द्वारा गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सभा के गठन की मांग कहां पर किया गया था? तो इसका अध्ययन, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। फैजपुर अधिवेशन में किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कितना? 389 सदस्य थे। इसको याद रखिएगा, 389 सदस्य थे, इसको याद रखिएगा कुल। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, साथ में देशी रियासतों के 293 प्रतिनिधि और जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे उसके 4 प्रतिनिधि निर्वाचित होने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो देखिएगा, याद रखिएगा, कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 389 था। 389 की बात करें तो ये 2 भागों में बांटा था। एक अंग्रेजी वाला क्षेत्र जो था, अंग्रेजी वाला क्षेत्र था, इसमें कितने थे? तो इसमें थे 296 और इसमें कितने थे? 200, इसमें 93 थे। कितने? 93 थे। और 296 को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक क्या नाम है कि आपका ब्रिटिश प्रांतों वाला क्षेत्र जो था, और दूसरा
मुख्य कमिश्नरी जो क्षेत्र था 4 उसका था, यानी कि 292 ये था, 4 ये था, 292 ये था, 4 ये था। याद रखिएगा इसको, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे? कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे? तो कितने आए थे? तो 208। कितने? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि जो है ना वो निर्वाचन होके आए थे। अगर हम बात करें, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1947 को, सॉरी 9 दिसंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1946 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। देखिए अंग्रेजी में भी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 81। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समा योजना। सहमति और समा योजना के आधार पर आपको बताना है। 81 81 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहमति और समा योजना। सहमति और समा योजना, सबकी सहमति के साथ साथ में क्या सही है उसके अनुसार इसका क्या है कि निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़े। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर से मैं बता दूं कब पारित किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पारित किया गया था। कहां पे? संविधान सभा में। संविधान सभा में इसको रखा गया था और फिर उसके बाद इसको 22 जनवरी 1947 को, कब? 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, देखिए फिर से संघ की बात आ गया है। संघ की बात आ गया तो मैंने आपको बताया था, तो इसमें बिना सोचे समझे क्या करिए, जवाहरलाल नेहरू को लगाइए और आगे बढ़ जाइए। जवाहरलाल नेहरू को लगाइए और आगे बढ़ जाइए। और इस तरीके से हमारा जो संविधान सभा का क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। अब इससे बाहर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर संविधान सभा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। मैंने आपको सभी चीजों को क्लियर कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा, वो टॉपिक कौन सा है? अगर हम बात करें इसकी, तो हमको लगता है कि संविधान की विशेषता होगा। यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है इसका, आप देख लीजिएगा। हाँ, संविधान की विशेषता अगला टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, संविधान की विशेषता। इससे संबंधित लगभग 40 से 41 क्वेश्चन है। 40 से 41 क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि 40-40 मिनट का क्लास हो चुका होगा और लगभग 40 दूना 80, लगभग 100 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। लगभग 100, हाँ 100 क्वेश्चन तो बचे हुए होंगे। 100, 40, 80, हाँ 100 क्वेश्चन, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन बचा है। तो चलिए हम लोग संविधान इसके स्टार्ट करते हैं, संविधान की विशेषता को। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आपको बताना है किस देश का सबसे बड़ा व्यापक संविधान है। तो जाहिर सी बात है आपको क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि ये जो है ना पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल है इसमें। आपको बता दें
उसके बाद अभी 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूची है 12 अनुसूची है, और लगभग 25 भाग हैं, 25 भाग हैं। ये अभी की बात की जा रही है, मतलब, और ये 395 अनुच्छेद है, इसको आप 450 बोल सकते हैं, बट 395 मेन में मुख्य मुख्य 395, बाकी उप अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। अगर आपसे मूल संविधान अगर कभी पूछता है तो आप बताएंगे मूल संविधान की अगर हम बात कर रहे हैं तो 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, और उसके बाद इसमें 22 भाग, 22 भाग। ये हमारा संविधान का रूपरेखा था उस समय जब मूल संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू किया गया था। अभी वर्तमान में ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे आप इसको 450 बोल सकते हो, 450 बोल सकते हो, ये सारी चीजें हैं। और ये जो संविधान है ये विभिन्न स्त्रोतों से भी लिया गया है, जैसे कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, लगभग लगभग 60 से 70% चीजें वहीं से ली गई है डायरेक्ट। और साथ में ये लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था उस समय, और उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण किया गया था, हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। इसको पूरा बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और लगभग लगभग 64 लाख रुपए खर्च लगा था, 64 लाख रुपए लगभग खर्च लगा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है, ये संविधान की विशेषता से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर है, नहीं लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ये पीसीएस 2013 में पूछा गया था, पीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो ये अधिक लचीला है, ना तो ये अधिक कठोर है, यानी कि ये अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य व अनम्य, इनमें कोई नहीं। नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है हमारा संविधान जो है नम्य और अनम्य है। क्या? नम्य भी है और अनम्य भी है, लचीला भी है, कठोर भी है, कोई भी ऑप्शन है आप लगा सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें माना गया है कि राज्य भारत, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन है, ए यूनियन ऑफ द, ए यूनियन ऑफ स्टेट, ए यूनियन ऑफ स्टेट भाग 1 जो है संविधान, हमारा संविधान का, उसमें यही बात करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है, चौथा सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। देखिए जो भारत है इसका कोई ना, इसका अगर बात करें तो इसका कोई भी धर्म नहीं है, उसका राज्य स्तर पे कोई भी धर्म नहीं है, सभी लोग समान है। ये ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। आपको मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करूं, आपको पंथ निरपेक्षता भी कहीं कहीं लिखने को मिलेगा। और अगर इसकी बात करें तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसको क्या है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारा जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया था, प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्रात्मक है, आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6, ऑप्शन 6 का, यानी कि क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक और प्रजातंत्र है, याद रखिएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत है, उपयुक्त सभी कथन गलत है, आपको बताना है। ऑप्शन 7, ऑप्शन 7 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। जाहिर सी बात है बहुत सारे देशों से लिया गया है ना, बहुत सारे देशों से लिया गया है।
तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा ऑप्शन, संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी, इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? 8वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाज संविधान है। और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। और संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल था। जाहिर सी बात है, जब संविधान का प्रवर्तन हो रहा था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, यानी कि इसका आंसर जो है ना गलत पूछा है, तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगर बात करें मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य की बात करें, इसको 42वां हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था, अर्थात ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। और इसमें ऑप्शन दिया है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व का समावेश है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यह एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। फिर भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी आपको बताना है, उपयुक्त सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है ऑप्शन डी वयस्क, सॉरी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम। आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। तो बात करें इसका, तो कठोर कम है, कठोर कम है, लचीला अधिक है। क्या कठोर कम है, लचीला अधिक है, लचीला अधिक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये संरचना में तो संघात्मक है और भावना में एकात्मक है, भावना में एकात्मक है, यानी कि इसमें ज्यादातर केंद्र सरकार के अगर सत्ता में जो है ना पूर्ण रूप सत्ता में है, यानी कि किसी भी यानी कि गठबंधन की सरकार नहीं है, तो जाहिर सी बात है सत्ता वाली जो सरकार होती है उसका इस पे वर्चस्व रहता है, वर्चस्व रहता है। आप अभी देख रहे होंगे, अभी तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, इसके पहले देख रहे होंगे, कभी भी देख लीजिए जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब की बात और आज की बात, मतलब इससे पहले, आज से 5 साल पहले, इस बार की बात नहीं, इसके पहले 2014 से 19, 19 से 24 की बात मैं कर रहा हूं, उसमें भी इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण उपयुक्त सभी, एकात्मक की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा? 13 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सभी जो ऑप्शन तीनों दिए हैं वो तीनों सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वकीलों का स्वर्ग है, ये वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे, अधिकतर सदस्य जो थे वो वकील ही थे, अधिकतर सदस्य जो थे वो वकील ही थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 60 से 70%, 60 से 70% जो चीजें हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है, 1935 से ग्रहण की गई है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय संविधान है? परिसंघीय संविधान है, आपको बताना है।
16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और दूसरा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का निर्धारण किया गया और शक्तियों का केंद्र में निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जो है ना वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान परिसंघीय है। इसको बनाने में अगर बात करें तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची 7 के बारे में इसके बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में आपको बहुत अच्छे से चीजों को बताया गया है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। उसके बाद जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे, अगर आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे, आप बदले जा सकते हैं अगले 5 साल के बाद। हो सकता है कि एक बार गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, लेकिन तीसरी बार जनता जो है ना वो सचेत हो जाएगी कि हाँ ये सरकार जो है कि हमारे हित में है या हमारे अहित में। आप लोग समझ ही सकते हैं, आप लोग क्या है कि इस समय हमारे देश में ये चुनाव से संबंधित यानी राजनीतिक रूप से अगर देखें ना, वही सारी चीजें चल रही हैं कि कौन अच्छा है कौन गड़बड़ है, यही सारी चीजें। बाकी छोड़ दीजिए उसको, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 से अधिक आर्टिकल्स। अगर आपसे ये पूछा है तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, आप बताइएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है? जाहिर सी बात है, ये मूल संविधान की उस समय की बात करें तो इसमें अगर सबसे अच्छी अधिक अगर आपको लगाना है तो आप लगा देंगे 350 से अधिक आर्टिकल, आप यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि 395 अनुच्छेद की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक, ब्रिटिश संसदात्मक, फिर फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली, आपको बताना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपका कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपको हल करने में, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। जाहिर सी बात है ना, कौन सा है? संविधान ही सर्वोच्च है। अपना संविधान जो है ना वही सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान के द्वारा ही हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनको शक्तियां प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। और इसलिए सर्वोच्च कौन है? तो संविधान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण? इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है। इसमें ब्रिटिश विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान निहित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। बताना है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 को आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना, सर्वोच्च न्यायालय ही होगा। आपको पता है एक आर्टिकल 13 है, एक आर्टिकल 32 है और एक आर्टिकल 226 है, 226 है। ये सारी चीजों को हम आगे बताएंगे, सारे चीजों को हम आगे बताएंगे। तो इसका आंसर 22 का ऑप्शन सी, 22 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष है। कितना वर्ष है? तो 18 वर्ष है। इसको आप लोग याद रखिएगा, 18 वर्ष, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 24। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। आपको बताना है इसमें सर्वोच्च कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा है, 24 की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है इसमें संविधान सर्वोच्च है, तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। आपको बताना है 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इसमें आने का स्थान तो है, यानी कि राज्य को किसी भी प्रकार का अधिकार ये नहीं है कि वो भारत राज्य से, भारत से अलग हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं। ये आ तो सकते हैं बट जा नहीं सकते हैं, याद रखिए, ये आ तो सकते हैं बट जा नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, समाज के सभी वर्गों के लिए के लोगों द्वारा,
प्रतिनिधित्व संविधान सभा से भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है भारत की जनता से ये प्राप्त करता है। किससे? भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। किसी भी देश का संविधान हो, अगर उसकी जनता अगर उसको मान्यता देती है तभी तो संविधान संविधान होगा। अगर उसको मानती है तभी संविधान होगा, नहीं मानेगी तो जाहिर सी बात है वो संविधान कहां हो पाएगा, कहां हो पाएगा, बताइए ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें नहीं था? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, संविधान। फिर से संविधान दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है संविधान ही हो जाएगा आंसर इसका। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, 29। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, संघीय। 29 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसकी संरचना किस प्रकार की है। तो कुछ एकात्मक चीजें हैं और कुछ कठोर भी हैं, कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 29 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान, क्या क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। दूसरा, संविधान राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। इसमें से दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3 4 और 5 सभी सही है, 2 3 4 सही है, 1 4 5 सही है और 1 2 3 सही है। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये शुरू के तीनों सही है, लास्ट के दोनों गलत है। लास्ट के दोनों जो है वो गलत है। 30 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 सही है, 1 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है कहां जन्म लिया। तो फ्रांस में जन्म लिया था। कहां पे? फ्रांस में जन्म लिया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों बात शुरू के ऊपर का कहते हैं, लास्ट वाला डी जो है ना ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कथन ए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। अर्ध अर्ध संघात्मक है, न तो संघात्मक है संविधान, न तो संघात्मक न ही एकात्मक है। इसका आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है ना ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। आपको इसका आंसर बताना है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ये दोनों सही भी है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान संघीय संविधान व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व की बात की जा रही है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा। तो बात करें शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये तो संघीय व्यवस्था एकात्मक तत्व की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं है। एकात्मक तत्व की बात संघीय मतलब दोनों की बात की जा रही है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद राज्यपालों की नियुक्ति, जाहिर सी बात है सिर्फ केंद्र सरकार करती है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन पूरे संविधान में इसमें ये कोई बात नहीं होती है, इसको छोड़ दीजिए। अखिल भारतीय सेवाएं गठन करने का अधिकार केंद्र सरकार। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। 2 3 5 2 3 5 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र सही है। इसमें संसदात्मक क्या इसमें पहला सही, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है।
सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थे, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है, ये गलत है। तो आंसर 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। आपको बताना है 36 नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो ना इसका, क्योंकि एकल नागरिकता तो भारत में है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, संविधान की 3 सूचियां ये तीनों भारत में है, बाकी ये तीनों जो है ऊपर के तीनों गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म। ऑप्शन सी, जाहिर सी बात है ना, संविधान ही तो सर्वोच्च है अपना, संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं मतलब कि सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह लिखित संविधान नहीं है। आपको बताना है किसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जा रही है, तो आप इसका जाहिर सी बात है विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है ये, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच जे लास्की, केसी वियर। केसी वियर आपको बताना है इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर केसी वियर हो जाएगा। क्या? केसी वियर हो जाएगा, जिन्होंने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, अर्ध संघात्मक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं जनजातीय अल्पसंख्यकों को। 40 नंबर का है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को मान्यता प्रदान करता है। ये रहा ऑप्शन बी, 40 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बी। इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन भी, यानी कि ये टॉपिक भी कंप्लीट होता हुआ 40 क्वेश्चन जो थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगला टॉपिक जो हमारा है संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और स्पीड में करेंगे, थोड़ा सा और स्पीड में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था जो ना वो इंग्लैंड से ली गई है, आपको बताना है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। जाहिर सी बात है संसदीय प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश संविधान की बात कर रहा है। नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया, उसके बाद मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निदेशक तत्व। क्या नीति निदेशक तत्व की बात करता है? डीपीएसपी है उसकी बात करता है, जो भाग 4 है हमारा उसकी बात करता है, 36 से 51 तक बात करता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत कौन सा है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संघीय व्यवस्थापिका किस देश की संघीय व्यवस्थापिका से अधिक समानता रखती है? अधिक समानता रखती है, आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है। समवर्ती सूची हमारा कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर मैं आपको बताता चलूं तो ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है, उसको भी आप लोग एक क्वेश्चन मैंने और बनाया है जहां पे मैंने बताया इसके बारे में संविधान की जरूरत, उसमें बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्वेश्चन के साथ व्याख्याओं को भी हल किया है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित? पता ना, शक्तियों का विभाजन किससे संबंधित है? किस देश से लिया गया है शक्तियों का विभाजन? ऑप्शन ए अमेरिका, कनाडा, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा चौथा पूर्व सोवियत संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तियों का जो बंटवारा है कनाडा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात कहां से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, पहला अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश रूस के संविधान से, यूएसएसआर से लिया गया है। ये शुरू में नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ये भाग 4 का में इसका उल्लेख किया गया है, जो आर्टिकल 51 का है उसमें है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था। यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित था। और जो समिति हमारी बनी थी वो कौन सी समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के क्या है कि सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, आपको बस सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। क्या मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? ये बाद में जोड़ा गया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक की बात की जा रही है, तो आयरलैंड, अभी इसका आंसर आया था, तो ऑप्शन डी जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार की बात की जा रही है, तो अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, नौ का ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली की बात की जा रही है, तो इसका ब्रिटेन आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान से इसका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार, क्या न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया था? न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। किससे? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। 12 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है हमारा? कानून के समान संरक्षण, के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ऑप्शन बी, सॉरी 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, कानून के समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। 13 की बात करें तो भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वाइमर संविधान से, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के वाइमर, वीमर नहीं, वाइमर संविधान से इसको लिया गया है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से ली गई? फिर से नीति निर्देशक आ गया, नीति निर्देशक आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो स्पेन, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, आयरलैंड से लिया था, स्पेन से लिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो राज्यसभा होता है ना, उसमें नामांकन जो सदस्यों का होता है, आपको पता है 250 12 लोगों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो उसकी बात की जा रही है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के संविधान से। क्या? अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है आपको बताना है। फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के संविधान से। क्या आंसर हो जाएगा? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़े क्वेश्चन नंबर 18। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विधि के समक्ष समानता, क्या विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर का है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड के संविधान से इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस और जापान। आपको बताना है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
21। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया, किस संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कनाडा और जापान। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा इसका आंसर हो जाएगा, कनाडा इसका आंसर हो जाएगा, कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्या 22 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है किससे लिया गया है। तो इसका जर्मनी का वाइमर संविधान आपको मैंने बताया था, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, उपयुक्त सभी। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। 23 की बात कर रहा है, 23 की बात कर रहा है। तो शामिल की गई है क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, तीसरा जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका ये दिया है, उपयुक्त सभी इसका आंसर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, यहाँ पे ना नहीं होगा। यहाँ पे जो है ना अमेरिका के संविधान आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल नहीं की गई है, ये हो जाएगा। और वो कौन सा हो जाएगा? संघीय शासन व्यवस्था जो है ना, ये बात हो जाएगा। बाकी मौलिक अधिकार तो अमेरिका से है ही, ये भी क्या है, अमेरिका से है। बाकी ये वाला जो है ना, ये नहीं हो जाएगा। बाकी मैं एक बार इस क्वेश्चन को देख लूंगा, एक बार इस क्वेश्चन को मैं देख लूंगा और इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ पे नहीं लिखा गया, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़े। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरलैंड का संविधान, ब्रिटिश का संविधान। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है 1935 ही होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 24 नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद की बात देखिए, उसमें संघवाद की बात ही की गई थी ना। संघवाद किससे लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। किससे? कनाडा से। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कनाडा। पढ़े क्वेश्चन नंबर 26। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय 26 की बात की जा रही है, 26 की बात की जा रही है। जापान, यूएसए, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? क्या है? संघात्मक, अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। अमेरिका, रूस, कनाडा और नाइजीरिया इसका आंसर हो जाएगा। से संसीस का आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किससे प्रभावित है? सही, जाहिर सी बात है ना, इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों का प्रेरणा कहां से मिली है? क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया था और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया पूछा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी क्वेश्चन नंबर 31। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका है ना, हाँ दक्षिण अफ्रीका। 31 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला अमेरिका सही है, कनाडा सही है, ऑस्ट्रेलिया सही है, चौथा जो है दक्षिण अफ्रीका, ये गलत है। ऑप्शन सी इससे प्रभावित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ए, बी एवं सी तीनों। ए, बी, सी तीनों। तो जाहिर सी बात है यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जा रही है। तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या 33 का जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटेन में सर्वप्रथम यह विकसित हुआ था। कहां पे? ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से
क्या निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। बताना है। 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की बात की जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? वही भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे ज्यादा हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया? मूलभूत अधिकार की बात की जा रही है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के वाइमर संविधान की और अमेरिका के संविधान की आपको बताना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपातकालीन की बात की जा रही है तो जर्मनी के वाइमर संविधान और एक 1935 वाला आप लोग याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम उसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से और सोवियत संघ के संविधान से। तो यूएसए के संविधान से उधार लिया था। याद रखिएगा ऑप्शन ए 38 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 याद रखिएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है आपका अमेरिका से। किससे? अमेरिका से लिया गया है। यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 हो जाएगा। और उसके बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात करें, ये लिया गया है आपका आयरिश संविधान से, आयरलैंड से। तो 2 ऑप्शन हो गया, यानी कि बी का तीसरा। क्या? बी का तीसरा, यानी ऑप्शन पहला, सॉरी 1 मिनट रुकेगा। ऑप्शन आपका पहला और ऑप्शन डी, ये दोनों क्या है? कट गए। यानी कि अब ये दोनों आंसर नहीं होंगे। कैसे भी करके ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं अगला, मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो मंत्रिमंडल सरकार की बात करें तो ये कहां से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए अब इसमें ये आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध जो है ना, वो कनाडा का संविधान हो जाएगा। याद रखिएगा एलिमिनेट जो मेथड होता है ना, एलिमिनेट जो मेथड होता है उसको अपनाना आप लोग सीखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से हल हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे और आप एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान में द्विसदनी संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया है। द्विसदनी की बात की जा रही है। द्विसदनी की बात की जा रही है, किससे लिया गया है? आयरिश से, कैनेडियन से, ब्रिटिश से, फ्रेंच से संसदात्मक व्यवस्था की बात की जा रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हमारा ये भी 41 क्वेश्चन जो संविधान का स्रोत है वो भी कंप्लीट होता हुआ, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट जो हमारा है वो है वो संविधान के भाग, इसमें 15-16 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख के कंप्लीट करते हैं। लगभग 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। यकीन मानिए यहाँ से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। अगर आप लोग इसको एक बार सिर्फ देख लीजिए, बस एक बार देख लीजिएगा, मतलब कि डबल स्पीड में करिएगा, 2x पे करके देख लीजिएगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है। संविधान के भाग के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। संविधान के भाग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 15-16 क्वेश्चन है बस। पहला ऑप्शन क्या है? भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित है? कितने अध्याय भाग में विभाजित है? देखिए अगर अभी का बात करेगा, अगर बात करें तो अभी तो इसमें भाग तो अगर बात करें तो 25 है। कुल भाग तो ऐसे 25 हो जाएगा, अगर इसमें जो उपभाग जोड़े गए उसको जोड़ लेंगे तो। वैसे पे भाग की कुल संख्या जो है वो 22 ही है। अब 22 ही लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन किया गया है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 3 भाग, जैसे कि 4 क, उसके बाद 9 क, 9 ख, उसके बाद 14 क, इसको जोड़ा गया है। और यहाँ से एक जो 7 था, भाग 7 था, उसको हटा दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। इस तरीके से इनकी संख्या जो है ना, शुरू में 22 थी, शुरू में 22 भाग थे, वर्तमान में इनकी भाग की संख्या 25 हो गई है। क्या? 25 हो गई है।
वर्तमान में भाग की संख्या 25 हो गई है, बट मूल रूप से 22 भाग है, इसी में उपभाग को जोड़ा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की बात की जा रही है, उसमें किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है। भाग 3, भाग 4, भाग 20 और भाग 21। तो इसका आंसर भाग 20 हो जाएगा। आर्टिकल जो है आपका, आर्टिकल आपका 368 में बोलने जा रहा, 368, तो 368 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि आर्टिकल हो जाएगा। भाग 3, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? पंचायती राज की भाग, पंचायती राज की बात की गई है भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में पंचायती राज की बात की गई है। और भाग 7 जो है ना, इसको हटा दिया गया। भाग 6 जो है ये राज्य से संबंधित है। किससे? राज्यों से संबंधित है। और भाग जो 8 है वो यूटीज से संबंधित है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है भाग 8। भाग 9 जो है वो पंचायत की बात करता है। इसका पंचायत की बात करता है। भाग 9 का पूछे तो भाग 9 का जो है नगर पालिका है। क्या? नगर पालिका। भाग 9 नगर पालिका। 9 का जो है वो सहकारी समिति से संबंधित। किससे? सहकारी समिति, सहकारी समिति से संबंधित है भाग 9 है। इसको भी बाद में जोड़ा गया। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको 97वां जो सीएए था 2011 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। और 9 का की बात करें, इसको जो 74वां सीएए था 1992-93 के बाद, उसमें इसको जोड़ा गया था। किसको? नगर पालिका को जोड़ा गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 21। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? भाग 21 हो जाएगा। भाग 21 हो जाएगा, उसमें इसकी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जा रही है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो भाग 9 पंचायत की बात किसमें की गई है? भाग 9 में पंचायत की बात गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो 9A जो है ना, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? तो 74वां जो सीएए था, 74वां जो सीएए था उसके द्वारा जोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 1992-93। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है, डीपीएसपी की बात की जा रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जा रही है। तो भाग 4 की बात की जा रही है। भाग 3 में जो है ना फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, मूल अधिकार की बात की गई है। भाग 2 में जो है ना सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है। भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। और जो ये पूछा है तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र का, नगर पालिका, मूल अधिकार, राज्य का निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 2 में नगर पालिका है, तीसरे में मूल अधिकार है, चौथे में डीपीएसपी है। ये चारों भाग है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? मूल अधिकार की बात की जा रही है, तो भाग 3 हो जाएगा इसका मूल अधिकार। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 में डीपीएसपी की बात है, 2 में संघ की बात है, और भाग 2 में जो है, सॉरी 1 में और 2 में जो है नगर पालिका, सॉरी नागरिकता की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के इस भाग में दिया। मूल कर्तव्य की बात की जा रही है, तो भाग 4 में दिया गया है। मैंने बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका जो आर्टिकल है वो 51 का है। क्या? 51 का इसका आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। भाग 8 की बात की जा रही है, राज्यों, नगर पालिका और केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत। यूटीज की बात मैंने पहले ही बता दिया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन सी। राज्य की बात है तो 6, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नगर पालिका 9 की बात करता है, और पंचायत जो है ना 9 की बात करता है। ये सारे भाग हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं 12 संघीय कार्यपालिका की
व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? संघीय कार्यपालिका। 12 की बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 12 का बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बात कर दिया संघ के बारे में, भाग 5 इसका जो है आंसर हो जाएगा, भाग 5 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य की बात की जा रही है, मूल कर्तव्य 4 का है, ये तो सही है। मूल कर्तव्य 4 का सही है। राज्य का भाग जो है ना 6 में किया गया, सही है। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं, ये भी सही है 14। और ये जो है ना 13 की बात कर रहा है, भारत का महान्यायवादी की बात कर रहा है, ये इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है ना वो आंसर इसका गलत है। क्या इसका आंसर? भारत का महान्यायवादी की बात जो है ना भाग 5 में ही किया गया है। किसमें? भाग 5 में ही किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है की बात करें, पंचायतें की बात करें तो भाग 9 में किया गया है, इसकी बात, सॉरी, भाग 9 में किया गया है, ये सही है। फिर नगर पालिका की बात करें, सहकारी समिति, ये भी सही है। अधिकरण की बात करें तो ये भी ये गलत है, ये 14 कम है। नगर पालिका की बात करें तो 9 कम है, ये भी सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो गलत क्या है? गलत क्या है? तो गलत है अधिकरण, इसकी बात जो है ना 14 क में की गई है, अधिकरण की बात 14 क में की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1992 के 74वें संविधान संशोधन में भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, इसमें 9 क को जोड़ा गया था। क्या? 9 क को जोड़ा गया था, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता हुआ, ये टॉपिक भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है। आगे हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। 12 अनुसूचियां है, कल इसको हम लोग हो सकता है कि कंप्लीट कर दे। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको, आप लोग क्या है कि इसको देख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि चीजें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट की गई हैं। हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। क्या 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है? दो सौ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है हमारा, ये चीजें कंप्लीट हुआ। तो चलिए क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो गई, हमको लगता है 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास हो गई। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।